आज की कक्षा में हम व्याधि नामकरण अर्थात रोगों के नामकरण और वर्गीकरण को आयुर्वेद की दृष्टि से समझेंगे, जहां रोग संकल्पना केवल एक लेबल नहीं बल्कि दोष दूष्य अग्नि स्रोतस देश काल बल के समन्वय से उभरने वाली एक क्लिनिकल पहचान है। उद्देश्य है कि आप जानें कि किसी रोग को नाम देने के पीछे किन सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है, जैसे प्रकृति, अधिष्ठान, लक्षण, कारण, वर्ण, रुझा, सादृश्य, आकृति, और कैसे वही सिद्धांत आधुनिक कोडिंग प्रणालियों जैसे आईसीडी, डीएसएम तथा नामास्टे पोर्टल के मानकीकृत शब्दावली से पुल का काम करते हैं, ताकि निदान, उपचार और शोध तीनों में एक जैसी भाषा और स्पष्टता बनी रहे। आयुर्वेद में रोग नामकरण के प्रमुख आधारों में प्रकृति सन्निकृष्ट कारण का सिद्धांत शामिल है, जहां दोष प्रधानता के अनुसार रोग समूहों को समझाया जाता है। उदाहरण के लिए वात प्रधान रोगों में परंपरागत नाम जैसे वातराका, गाउट सदृश वातरक्त, अमावाटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उदावरता, वायु की ऊर्ध्वगति, आदमना, उदर फुलाव, गैस, कंपवाता, कंप ट्रेमर, वातकंटका, एड़ी में स्पर, मांसपेशी स्प्रेन आते हैं। यहां तर्क यह है कि जब मूल प्रवर्तक गुण रूक्ष, शीत, लघु, चल अधिक हो जाते हैं और अग्नि स्रोतस की सहायता नहीं मिलती, तब वात प्रधान नामावली के ये रोग अपने अपने विशिष्ट रूप में प्रकट होते हैं। क्लिनिक में आपको दोष प्रधानता प्लस स्थल विशेष को पढ़ते हुए रोग नाम के पीछे छिपी संप्राप्ति को लिखना है। यही बात उपचार को लक्षित और सुरक्षित बनाती है। पित्त प्रधान रोगों में उष्ण तीक्ष्ण सरगुणों की अति और रक्त अम्लता की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखती है। इसलिए सूची में रक्तपिट्टा, रक्तस्राव समूह, पैट्टिका ज्वारा, पित्तज्वर, पिट्टाजा अतिसारा, अम्लता प्रधान अतिसार, पिट्टाजा ग्रहानी, माल एब्जॉर्प्शन, ग्रहणी दोष, पिट्टाजा अर्शा, पित्त प्रधान अर्श, पैट्टिका चार्डी, अम्ल उद्गार वमन तथा पित्तजन्य उन्माद अपस्मार जैसे तंत्रिका लक्षण शामिल मिलते हैं। व्यवहार में यह पहचानें कि रोग की धुरी दाह, तृष्णा, कड़वापन, खट्टे उद्गार, वर्ण पित्ताभता, त्वचा नेत्र में उष्णता है या नहीं, और यदि साथ में आम क्लेद हो तो पहले लंघन दीपन पाचन से मार्ग साफ कर तब शीतल दीपन पित्त शमन जोड़ें। यही क्रम पित्तज रोगों के नामकरण के पीछे का व्यावहारिक विज्ञान है। कफ प्रधान रोगों का नामकरण श्लेष्म क्लेद गुरु गुणों के आधार पर होता है, जहां कफाजा ज्वारा, कफज ज्वर, कफाजा अतिसारा, कफ प्रधान अतिसार, कफाजा कासा, कफज कास खांसी, कफाजा ग्रहानी, कफ प्रधान ग्रहणी दोष जैसे रोग बताए जाते हैं। क्लिनिक में संकेत होते हैं गुरुत्व, आलस्य, तंद्रा, श्लेष्म अधिक्य, मार्गों में चिकट रोध, भोजन के बाद भारीपन, और यदि सामावस्था हो तो रूक्षण स्वेदन प्लस दीपन पाचन प्राथमिक रहते हैं। जैसे जैसे लक्षण हल्के हों, कफ हर लेखन और बाद में संतुलित स्नेह रसायन जोड़ा जाता है। इसी क्रम से कफज रोग नाम केवल परिभाषा नहीं बल्कि उपचार रणनीति का संकेत भी बन जाता है। अधिष्ठान अर्थात रोग प्रकट होने का स्थल ऑन ऑर्गन लोकेशन पर आधारित नामकरण में रोग नाम स्थल विशेष को सूचित करता है, जैसे ग्रहानी, द्वादशद्वार, डोडेनम, ग्रहणी क्षेत्र में उत्पन्न विकार, चार्मकीला, त्वचा में कीलॉइड प्रवृत्ति, स्वाराभेदा, स्वरभंग, हॉर्सनेस, पाक्षवाधा, शरीर के आधे भाग का कार्य ह्रास, हेमिप्लीजिया, गृधरासी, साइटिक नाड़ी संबंधी वेदना, साइटिका, अंसाशोषा, स्कैपुलर क्षेत्र का क्षय। विद्यार्थी हित में ध्यान रखें, स्थल आधारित नाम आपको स्रोतस मानचित्र देता है, जिससे उपचार में मार्ग प्रसादन बनाम शमन शोधन की सीढ़ियां सही क्रम में रख पाते हैं। जब नामकरण लक्षण लिंग साइन सिम्पटम पर आधारित हो तो जो प्रधान अभिव्यक्ति है वही रोग नाम बनती है, जैसे अतिसारा, दस्त, तरल पुरीश का अत्यधिक प्रवाह, कासा, खांसी, हिक्का, हिचकी, प्रामेहा, अत्यधिक बार बार मूत्र प्रवृत्ति, डायबिटीज, मूत्र विकार समूह, जलोदरा, उदर में द्रव संचय, असाइटिस, धानुस्तंभा, धनुषाकार काठिन्य, टेटनस सदृश। इस प्रकार का नामकरण चिकित्सक को उस प्रधान लक्षण को केंद्र में रखकर डिफरेंशियल बनाना सिखाता है, और साथ ही यह पूछना कि यह लक्षण किस दोष, स्थल, कारण से जन्मा है। कारण आयतन पर आधारित नामकरण रोगोत्पत्ति के मूल को उभारता है। उदा कृमिजा हृदरोगा, सूक्ष्म जीव परजीवी जन्य हृदरोग,
सहसाजन्या राज्यक्ष्मा, अतिश्रमजन्य क्षय समूह, मध्याजा तृष्णा, अत्यधिक मद्य सेवन से उत्पन्न तीव्र तृषा, दाह प्रवृत्ति, श्रमजा तृष्णा, अतिश्रम से श्वास कष्ट तृषा, तथा पुरीशाजा उदवार्ता, दीर्घकाल तक पुरीश वेग धारण से वायु की ऊर्ध्वगति उद्वर्तन। क्लिनिक में कारण आधारित नामकरण मरीज शिक्षा और निवारक रणनीति का सबसे मजबूत औजार है, क्योंकि यहीं से कारण संशोधन की पहली सीढ़ी लिखी जाती है। वर्ण परिवर्तन पर आधारित नाम उन रोगों को चिन्हित करते हैं जिनमें रंग छाया प्रमुख निदान सूत्र देती है, जैसे हरिद्रा मेहा, मूत्र का हरिद्रा हल्दी वर्ण, काला मेहा, मूत्र का श्याम काला वर्ण। यह दृष्टि बताती है कि केवल लक्षण नहीं, रोग उत्पादों के भौतिक गुण, रंग, गंध, स्निग्धता भी निदान में निर्णायक हैं और इनका क्रमबद्ध लेखा आगे उपचार उपशय की दिशा स्पष्ट करता है। रुजा अर्थात दर्द का प्रकार आधारित नामकरण में रोग की पहचान दर्द की प्रकृति स्थान से होती है, जैसे जानुभेदा, घुटने में चीरने जैसा दर्द, गुदार्ती, गुदा प्रदेश में काटने चुभने जैसा वेदना, अर्शा, शत्रु की तरह सताने वाला, अर्श हेमोरॉयड, हृट द्रावा, हृदय प्रदेश में धड़कन पल्पिटेशन का तीव्र अनुभव, वाक सांगा, स्वर मार्ग का अवरोध, बोलने में कठिनाई। यह नामकरण चिकित्सक को दर्द मानचित्र के साथ दोष गति जोड़ने में मदद करता है, जिससे लक्षित औषध गुण, अनुपान और पाथ्य निषेध का चुनाव सटीक होता है। सादृश्य पर आधारित नाम तब दिए जाते हैं जब रोग उत्पाद किसी झात पदार्थ, रंग रस से विशेष समानता रखते हों, जैसे मंजिष्ठा मेहा, मूत्र का मंजिष्ठा वर्ण, इक्षु मेहा, मूत्र का इक्षुरस सदृश रूप। यहां विचार यह है कि रोग लक्षण उत्पाद का उपमान स्वयं निदान के सुराग देते हैं और छात्र के लिए यह अभ्यास, मैं क्या देख रही हूं, यह किससे मिलता जुलता है, क्लिनिकल निरीक्षण को तीक्ष्ण बनाता है। आकृति आकार के आधार पर भी रोग नाम दिए जाते हैं। उदा, मसूरिका, मसूर मसूरे जैसी आकृति के दाने, चिकन पॉक्स सदृश, वेपाथु, अंगों का कंप, पार्किंसन ट्रेमर प्रवृत्ति, वैपडिका, पद्तल में दरारें, क्रैक्ड हील्स, धानुस्तंभा, धनुषाकार काठिन्य, स्पेजम। आकृति आधारित दृष्टि आपको त्वचा, मांस, नाड़ी स्तर पर दृश्य लक्षणों की बारीकी सिखाती है, जो सही समय पर रूक्षण स्वेदन बनाम स्नेह शमन का चुनाव करवाती है। आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, एक वैश्विक वर्गीकरण और टर्मिनोलॉजी प्रणाली है जो बीमारियों, स्वास्थ्य संबंधी अवस्थाओं के रिकॉर्डिंग, कोडिंग, तुलना और विश्लेषण को मानकीकृत करती है। विश्व भर के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक देखभाल स्थलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और मृत्यु कारण प्रमाण पत्र तक में आईसीडी कोड ही प्रमुख आधार बनते हैं, जिससे डेटा और सांख्यिकी भुगतान प्रणालियों, सेवा योजना, गुणवत्ता, सुरक्षा के प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान में विश्वासपूर्वक इस्तेमाल हो सके। आयुर्वेदिक शिक्षा में आईसीडी की समझ इसलिए उपयोगी है कि आप अपने क्लिनिकल निष्कर्षों को आधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म से इंटरऑपरेबल बना सकें। आईसीडी 11 के उद्देश्य हैं: वर्गीकरण प्लस टर्मिनोलॉजी का एक ऐसा साझा ढांचा प्रदान करना जो विभिन्न देशों, क्षेत्रों और अलग अलग कालखंडों में एकत्रित आंकड़ों की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, विश्लेषण, व्याख्या और तुलना संभव करे। यह सिमेंटिक इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करता है ताकि दर्ज डेटा क्लिनिकल निर्णय समर्थन, संसाधन आवंटन, रिम्बर्समेंट, गाइडलाइंस निर्माण और पब्लिक हेल्थ प्लानिंग में पुनः प्रयोग हो सके। बीएएमएस विद्यार्थियों के लिए निष्कर्ष यह है कि आयुर्वेदिक निदान उपचार नोट्स को जहां उचित हो, आईसीडी मैपिंग के साथ लिखने से रिपोर्टिंग, रिसर्च और पॉलिसी तीनों में योगदान आसान होता है। डीएसएम, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक विकारों का मानकीकृत वर्गीकरण है जिसका उद्देश्य है परिभाषाओं, मानदंडों को एक रूप बनाकर निदान की विश्वसनीयता, उपचार चयन और अनुसंधान में सुधार। क्लिनिकल अभ्यास में डीएसएम श्रेणियां, इतिहास लेखन और मानसिक स्थिति परीक्षण एमएससी को लक्षण क्लस्टर्स के अनुरूप व्यवस्थित करती हैं ताकि चिकित्सक समान भाषा में बात कर सकें, बहुविषयी टीमों में निर्णय निर्माण सुगम बने और समय के साथ एविडेंस तुलनीय रूप से संचित होता रहे। इसी कारण मेडिकल मनोचिकित्सा शिक्षा में
डीएसएम की रूपरेखा का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। डीएसएम 5 अध्यायों में शामिल हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, obsessive compulsive and related disorders, trauma and stressor related disorders, dissociative disorders, somatic symptom and related disorders, feeding and eating disorders, elimination disorders, sleep-wake disorders, sexual dysfunctions, gender dysphoria, disruptive, impulse control and conduct disorders, substance-related and addictive disorders, neurocognitive disorders, personality disorders, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स, अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। व्यवहार में विद्यार्थी को चाहिए कि वे इन अध्यायों को लक्षण समूह प्लस अवधि प्लस फंक्शनल इंपेयरमेंट की त्रिसूत्री से जोड़कर पढ़ें ताकि इतिहास लेखन के समय निदान अध्याय संगत और रोगी केंद्रित रहे। नामास्ते अर्थात नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक। यह भारत के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा विकसित एक पोर्टल है जहां नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स और स्टैंडर्डाइज्ड आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य है आयुर्वेद में वर्णित रोग अवस्थाओं शब्दावली को एक मानकीकृत कोड सिस्टम में रूपांतरित करना ताकि रिपोर्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग और रिसर्च में आयुर्वेद का योगदान विश्वसनीय और तुलनीय बन सके। क्लिनिक शिक्षा दोनों में इसका लाभ यह है कि आप अपने केस रिकॉर्ड्स को आधुनिक डिजिटल इकोसिस्टम के साथ सहजता से मैप एकीकृत कर सकते हैं। याद रखें कि रोग नामकरण केवल नामों की सूची नहीं बल्कि नैदानिक सोच का ढांचा है। कभी दोष प्रधानता, वात पित्त कफ, कभी अधिष्ठान स्थल, कभी लक्षण रुजा वर्ण आकृति और कभी कारण सादृश्य। इन सब के आधार पर नाम देकर हम रोग संप्राप्ति की कड़ी पकड़ते हैं और उपचार का क्रम लंघन दीपन, पाचन, मार्ग प्रसादन, रूक्षण या शीतलन, दोष शमन, शोधन, रसायन, ब्रह्मण सुरक्षित ढंग से तय करते हैं। आधुनिक प्लेटफॉर्म्स आईसीडी, डीएसएम, नामस्ते से समन्वय करने पर आपकी केस शीट न केवल परीक्षोपयोगी बनती है बल्कि पब्लिक हेल्थ और रिसर्च डेटा के लिए भी अति विश्वसनीय दस्तावेज तैयार हो जाता है। यही एक समकालीन बीएएमएस क्लिनिशियन की पहचान है।